नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे? मिक्स जीके की। ठीक है, मिक्स जीके पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक के हम और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक हमारे वीडियो जो है, हमारे चैनल की खासियत यही है कि हम हर एक वीडियो हर एक नए टॉपिक पे लेके आते हैं। तो ठीक है, तो हमारा यह वीडियो है मिक्स जीके, जिसमें कि सभी प्रकार का जीके होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है तो कौन सी संस्था है जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिक्रम या कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो दोस्तों, वह कौन सी ब्रांच है या कौन सी संस्था है जो विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है वह विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, अमेरिका आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों, अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? 1776 में। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि उस समय अमेरिका का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उस समय अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को आज़ादी प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि आईएसआई पाकिस्तान का पूर्ण रूप है। आईएसआई जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? आईएसआई का फुल फॉर्म, जो कि पाकिस्तान का एक संगठन है। तो दोस्तों, यह जो आईएसआई है यह पाकिस्तान का एक संगठन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि आईएसआई का फुल फॉर्म है ना। चलिए, अपना अगला प्रश्न है कि अमेरिकियों की स्वतंत्रता का युद्ध कब हुआ था? इनका आज़ादी का जो युद्ध था तो वह कब हुआ था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े हमने कि अमेरिका को आज़ादी कब प्राप्त हुई, तो 1776 में। तो दोस्तों, इसको जो युद्ध जब हुआ है, यह युद्ध कब हुआ था? तो इसका भी आंसर होगा 1776। 1776 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था कब? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? यह एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, तो खालिस्तान खालिस्तान, है ना। तो कब आया? इसका आंसर हो जाएगा अपना 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, मैंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक वीडियो लेकर के आया है। आप चैनल पर विजिट करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं उन सभी की स्थापना और उनके अध्यक्ष आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है चिचेन इट्जा किस देश में स्थित है? चिचेन इट्जा। तो दोस्तों, चिचेन इट्जा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मैक्सिको, है ना। चिचेन इट्जा जो है मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त या 3 अगस्त? तो दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी, अमेरिका ने अणुबम गिराया था, जो कि जापान में आता है, सभी को पता है, 1945 में, है ना। 1945 में यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, 1945 में किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो वह दिन कौन सा था? किस दिन जो अणु बम था जो हिरोशिमा शहर में गिरा था? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला। तो दोस्तों, सर्वाधिक कोयला किस देश में पाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन, है ना। चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीन में जो है सर्वाधिक कोयला पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है अमेजन।
सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और सबसे लंबी नदी है नील। नील जो है करेक्ट आंसर है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है ना। और अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है गिब्सन, ग्रैंड सैंडी, गोबी और सहारा। तो इसमें से चूज करना है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है, यह होगा सहारा का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व में, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो है वह सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हैं उसे। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? पृथ्वी की जो है अनुमानित परिधि क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की अनुमानित परिधि है ना। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? दो देशों के बीच की जो सीमा है सबसे लंबी, यह है पूरी जो सबसे लंबी भूमि यानी धरातल, धरातल की सीमा है। तो दोस्तों सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए की जो सीमा है सबसे लंबी भूमि सीमा है ना। अगला प्रश्न है कि मेट्रायाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मेट्रायाना ट्रेन कहाँ पाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जो है मेट्रायाना ट्रेंच पाया जाता है ना। तो प्रशांत महासागर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था? मेट्रायाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक, चलो यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो विश्व बैंक का दोस्तों यह है यूएसए वाशिंगटन में, है ना। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो यूएसए में है ना, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है। तो जो सागर के जल में जो है नमक की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 2.8%। 2.8% जो है सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है ना, 2.8%, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया में उस शहर का नाम जिसे बिग एप्पल कहा जाता है, ऐसा कौन सा शहर है जिसे कि बिग एप्पल कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क, स्वीडन, कनाडा और युगांडा, चार ऑप्शंस है हमारे सामने। तो बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? तो इस अपना आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखना कि न्यूयॉर्क जो है बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर, है ना। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जितने भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको यदि संगठन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको मैंने एक बार फिर से भी कहा है कि आप मेरे चैनल पर विजिट करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो देख लें, है ना। दोस्तों उसकी लिंक कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे चैनल पे जा कर के देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने अभी तक के इस वीडियो में नहीं कहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। आपको वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो ही वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, सार्क, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न है,
संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20 है ना, भाग 20 कहेंगे इसे। भाग 20 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? ठीक है, ऑप्शन है 15 भाषा, 18 भाषा, 22 भाषा और 24 भाषा। तो दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। आपको करंट टाइम तक के संविधान संशोधन बताना है। आप बताएंगे कमेंट में। तो दोस्तों कितने संविधान संशोधन किए गए हैं? 4 ऑप्शंस में, और एक ऑप्शंस और देता हूं मैं यहाँ पर, 105 संशोधन। दोस्तों अब बताइए मुझे कि संविधान के अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं। ठीक है, आपका जो आंसर है कमेंट में देना है आपको आंसर। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका मैंने आंसर नहीं बताया है आपको, यह आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में, जो कि आपके लिए भी एक प्रैक्टिस वीडियो हो जाएगा, जिसमें कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।